परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की प्राप्ति के लिए कुछ कारण से आया नहीं, आए हुए हर एक लोगों को यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष देंगे। आइए, आज का वचन का ये है, आंखें उठाकर देख। हमारे आंखें कई जगह पर हम उठाकर देखते हैं, लेकिन सचमुच में हमारे आंखें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। उस विषय के आधार पर आज हम संदेश आपको सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ मेरी रहे। भजन संगीता का पुस्तक है 121, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। 121 साम्स। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दिए गए हर एक उपकार के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आप भला हैं, आप करुणा का सागर है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपके वचन अद्भुत है। इस अद्भुत वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। परमेश्वर के सामर्थ और शक्ति हर एक लोगों के ऊपर उतरने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह की लोगों की बाड़ा बात है, इस वचन हृदय की गहराई तक पहुंचने के लिए, हमारे लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। आंखें उठाकर देख। इधर लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, वो याद रखिएगा। उसका मतलब एक स्टेटमेंट नहीं है, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। इसका सही ट्रांसलेट करते तो यही है, क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाना चाहिए। उत्तर दूसरे वचन में था, मेरी सहायता कहां से आते हैं। परमेश्वर का वचन में सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर की ओर हमारे आंखें उठाकर देखना है। हमारे आंखें का दूरी कितना तक है। दिन में ज्यादा दिखते हैं, रात में ज्यादा दिखते हैं। रात में, दिन में करेक्ट होता है। दूरी ज्यादा, दूरी रात में दिखेगा, दिन में दिखेगा। दिन में कितना लोग होते हैं। एक व्यक्ति रात में बोला, रात में कम दिखते हैं, लेकिन ये सही बोले, रात में ज्यादा दिखते हैं। तारे देखना है ना, कितनों किलोमीटर दूर है, बच्चे लोगों को मालूम है। लाइट ईयर्स होते थे, दिखते तो है ये दोनों दूरी। दिन में एक भी तारे नहीं दिखे। तो हमारा आंखें परमेश्वर की, उससे भी ऊपर है हमारा परमेश्वर का सिंहासन, उससे भी ऊपर है परमेश्वर का सिंहासन। उस सिंहासन की ओर हम आंख उठाकर देखना है तो ना रात में ना दिन में कोई फर्क नहीं है। जब हमें और आप घुटना टेक कर प्रभु के चरणों में आएंगे ना, उस सिंहासन को देख सकता है। हालेलुया। उस सिंहासन के पास में और आप आ गया है। आपका समस्या सब कुछ रख सकता है, आपका वेदना सब कुछ रख सकता है, आपका कष्ट सब कुछ रख सकता है। एक अच्छा दोस्त के समान हम बातचीत कर सके हमारे परमेश्वर से। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा भोज सारे चीजें उतार कर रखने वाले के समय में हमारा पर्सनल प्रेयर, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना समय में हमेशा मेरा पर्सनल प्रेयर के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय एक फोन तक आते तो मुझे पसंद नहीं आते,
सवेरे में उठकर प्रभु के चरणों में आते, बहुत एंजॉयमेंट होते, धन्यवाद धन्यवाद बोलते बोलते हृदय आनंद से भर जाते। परमेश्वर को धन्यवाद दे। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मैंने बोला ये एक यात्रा का गीत है। यात्री लोग यात्रा कर रहे थे, यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे। 120 का पहला वचन में प्रभु देखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। संकट से वहां से 120 से लेकर यात्रा का गीत, 15 भजन संगीत है, यात्रा का गीत है। यरूशलेम से यरूशलेम मंदिर की ओर जा रहे हैं। अब यहां चलते 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 पहाड़ दिख रहे हैं, खुशियां मिल रहे हैं, और उस पहाड़ को देखने के समय पर देखा इधर आसपास में है परमेश्वर का भवन। मैं जाऊंगा, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, परमेश्वर से मैं मिलूंगा और परमेश्वर की उपस्थिति में मेरा भोज रखूंगा कर यात्रा करने वाला यात्री लोग यात्रा कर रहे थे। तीर्थ यात्रा है नहीं, और आप हम लोग भी एक तीर्थ यात्रा करने वाले यात्री है। हमारे यात्रा चल रहे हैं, अभी यात्रा चल रहे हैं। ये यात्रा कब खत्म होगा मालूम है? यीशु मसीह के आगमन, नहीं तो मेरा और आपका रक्त जब हो गया उस दिन हमारा यात्रा फाइनल है, भूमि का यात्रा। उसके बाद हमको उठाकर कोई और जाएगा थोड़ी समय तक, उसके बाद वहां पर रखेगा फाइनल। इस भूमि का यात्रा समाप्त होकर एक दूसरी जगह पर पहुंच गए, स्वर्गीय देश में पहुंच गए। इसलिए उस जगह पर पहुंचने के लिए मैं और आप यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में कई प्रकार का कठिन है, रास्ता में बहुत बड़ा तकलीफें हैं। आज हम लोग जो देखा दुष्ट सिंहासन भी राज्य करने वाला अवस्था है। चिंता मत करिए, इस यात्रा में हमारे परमेश्वर को साथ में लेकर जाते तो हमारा हर संकट का समय, हर कष्ट का समय, हर वेदना का समय वहां पर परमेश्वर का मदद करने वाला शक्तिशाली हाथ हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। भजन संहिता 123 में उसका 1 और 2 वचन में ये लोग यात्रा करते 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 और यरूशलेम मंदिर दिख रहा है। पढ़ेगा, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथों की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की और उस समय तक लगी रहेगी जब तक हम पर अनुग्रह ना करे। यात्रा करने वाले यात्री पर्वत को देखा, आगे उठाकर देखा। बोले क्या मैं इस पर्वत की ओर आगे उठाकर देखना है? उत्तर दूसरा वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता यहोवा की ओर से हमारा मदद मिलता है। फिर भी यात्रा कर रहे हैं, उस यहोवा को उपस्थिति में जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, उस परमेश्वर को आराधना के लिए परमेश्वर के भवन की ओर यात्रा कर रहे हैं। तब बोले कि स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगा। हालेलुया। यरूशलेम मंदिर तो देखा, उसको उस यरूशलेम मंदिर से भी बढ़कर परमेश्वर की ओर उसकी आंखें आ रहे हैं। क्योंकि बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता है, परंतु परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान हमारा अंदर, हमारे हृदय के अंदर। मैं और आप परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये स्वर्ग पर विराजमान, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। जैसे दासों की आंखें स्वामियों की हाथों की ओर, और जैसे दासियों के आंखें स्वामिनियों के हाथ की ओर लगी रहती है। स्वामी के हाथ में कुछ देने के लिए है
और देखते रह गए क्या है। अच्छा स्वामी क्या करते हैं, और मदद कर देने वाला है। हाथ की ओर देखता है, हमारे परमेश्वर के हाथ की ओर देखें। मनुष्य के हाथ की ओर नहीं, और आप देखते तो थक जाएगा, धोखा खाएगा। परमेश्वर के हाथ की ओर देखिए। कितना लोग तैयार है परमेश्वर में तेरे हाथ की ओर देखना। मनुष्य का हाथ हो सकता है धोखा दे सकता है। इधर बोला है जैसे दासों की आंखें स्वामी की हाथ की ओर। इस हाथ में अद्भुत है, परमेश्वर के हाथ में अद्भुत है। परमेश्वर के हाथ में छुटकारा है, परमेश्वर के हाथ में चंगाई है, परमेश्वर के हाथ में सारे परिपूर्णता है। अब वही पर देखना है, हमारे आंख कहां पर देखना है, परमेश्वर के हाथ की ओर। वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक रहेगी जब तक हम पर अनुग्रह न करेंगे। याकूब बोला जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। जब तक परमेश्वर हमें आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक छोड़ना नहीं। तैयार है? हालेलुया। एक मल्ल युद्ध था, याकूब परमेश्वर से मल्ल युद्ध किया। क्या मांगा है? आप मुझे आशीर्वाद चाहिए, दे रहा है। आप मुझे आशीर्वाद दे रहा है। परमेश्वर से मांग रहे, परमेश्वर की स्तुति। यिर्मयाह 3:23 वचन में लिखा है, जब उसमें पहाड़ और पहाड़ियों का कोलाहल व्यर्थ ही है, इस्राएल का उद्धार निश्चय यहोवा की ओर से आता है। परमेश्वर की ओर से अनुग्रह आ जाते हैं। पहाड़ और पहाड़ियों का कोलाहल व्यर्थ है, व्यर्थ होते हैं। परमेश्वर की ओर से हमें अनुग्रह परमेश्वर देता है। आइए हम देखेंगे आज हमारे आंखें परमेश्वर की ओर देखने के समय पर 3 प्रकार की बातें मैंने किए थे। विश्वास से आंख उठाकर देखना, आराधना के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए आंख उठाकर देखना, समर्पण के लिए, आत्मसमर्पण के लिए आंख उठाकर देखना, विश्वास के लिए, विश्वास से आंख उठाकर देखें, आराधना के लिए आंख उठाकर देखें, समर्पण के लिए आंख उठाकर देखें। हमारे जीवन में विश्वास का जरूरत है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। विश्वास का पिता एक व्यक्ति है, कौन है? विश्वास का पिता का बाइबल में किया है अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाने के समय पर उस अब्राहम विश्वास से आंखें उठाकर देखा, विश्वास से आंख उठाकर देखा। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसने पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। अब्राहम को विश्वास का पिता बोलने के समय का आरंभ में परमेश्वर ने अब्राहम से बात कर रहे थे। जब लूत और अब्राहम अलग हो गए, चरवाहे की लड़ाई हम लोग मालूम, अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर
तो रहता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, आंख उठाकर देख। विश्वास से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ देखने के लिए अब्राहम से कहा। जितनी भूमि तुझको दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे संतान को युग युग के लिए दूंगा, युग युग के लिए दूंगा। 16 और 17 वचन में, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई चौड़ाई में चलकर फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। उठ, उस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। परमेश्वर ने कहा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर देख, लंबाई चौड़ाई को चल, क्योंकि मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने उस जमीन उस जगह अब्राहम को दिया, प्रॉमिस किया था। अब क्या हो गया, उनका भतीजा जो लूत थे और अब्राहम से कुछ झगड़ा हो गया था। दोनों का चरवाहे लोग, मेरा भेड़ बकरी और तुम्हारा भेड़ बकरी चराना कोई परेशानी हो रही थी। अब्राहम बोला तुम राइट जाते तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, तुम लेफ्ट जाते तो मैं राइट जाऊंगा, तुम पहला चुन लो। लोत ने सोदोम की ओर देख लिया, बहुत अच्छा जमीन वो ले लिया। अब्राहम अब ममरा कचरे की जगह पर रह रहे थे। मरुभूमि, मनुष्य के सामने मरुभूमि, मनुष्य के सामने असंभव, उस जगह पर रह रहे थे। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया, वायदा दिया। अद्भुत है। पति 3:13 क्या है उसका 18 वचन पढ़ेंगे। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के 5 वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। यहोवा के लिए एक वेदी बनाया। उसका जगह का नाम था हेब्रोन। मामरा में एक जगह, उस जगह पर 5 वृक्ष के बीच में रहते थे और मनुष्य के नजर में बिल्कुल सुख का अनुभव, मरुभूमि का अनुभव, कष्ट का अनुभव, बिल्कुल कोई एक भेड़ बकरियों को चराने का लायक जमीन है ही नहीं। और इसी कंडीशन में अब्राहम परमेश्वर से बात किया। परमेश्वर बोला तुम आंख उठाकर देख, विश्वास की आंख उठाकर देख। हो सकता है आपकी परिस्थिति बहुत बड़ा बुरी होगा, आप जो गुजरे हैं समस्या आप बर्दाश्त से ऊपर होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तुम आंख उठाकर देख, आंख उठाकर देख। परमेश्वर की स्तुति। अब परमेश्वर को देखे। हेब्रोन मतलब कम्युनियन, परमेश्वर के साथ एक संगति रख रहे, संगति। हेब्रोन कम्युनियन, संगति। वहां पर एक वेदी बना दिया, वहां पर एक वेदी बनाया और परमेश्वर को आराधना किया, परमेश्वर को आराधना किया। ये वेदी क्या दर्शा रहे थे? अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का। हेब्रोन क्या दर्शा रहा है? संगति को। यानी इस वेदी की वजह से वहां पर एक संगति हो गया। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए बलिदान हो गया। इस कारण से मुझे और आपको एक संगति का अवसर मिल गया। नहीं तो हमें से कौन इधर एकत्रित हो सकते हैं? कौन एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं? कोई नहीं। परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रभु की ओर हमारे आंखें उठाकर देखें, परमेश्वर की ओर हमारे आंखें उठाकर देखें, परमेश्वर की ओर हमारा
मुस्तरी में। लेकिन अब देखिए लूत की अवस्था देखिएगा, उसकी आंख भी वही वो आंख उठा कर देखा। 13 अध्याय का 10 वचन से पढ़ेंगे। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और यमरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। एक दूसरे से अलग हो गए। ये क्या किया है? तराई को चुन लिया, आंख उठाकर देखा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को चुन लिया। आंख के सामने सब कुछ हरियाली दिख रहा है, आंखों के सामने सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। इससे अच्छा कोई चीजें है नहीं है। मनुष्य का बुद्धि इसी प्रकार बोलेगा, तुम यीशु के पीछे जाते तो क्या फायदा है, तुम्हें दुख मिलेगा, इससे अच्छा तुम यहां पर देखो बहुत अच्छा दिखेगा करके लोग बोलेगा। देखिए लूत यरदन के उस तरफ तराई की ओर जाकर चलते चलते सोदोम की ओर गया। तेरा अगले वचन भी। अब्राहम कानान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। तराई के नगरों में लगने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। देखिए तंबू एक तराई से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं था। तराई से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं थी। तंबू धीरे 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 उखाड़कर आगे बढ़ाया सोदोम के निकट खड़ा हो गया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। पापी और दुष्ट, ये याद रखिएगा। संगति के अभाव से धीरे 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 बढ़ते दुष्टों के बीच में खड़े हो गया। परमेश्वर की एक योजना था, वो सारे दुष्ट लोगों को एक दिन दर्द मिलेगा। बहुत भयंकर दुष्ट लोग। आप पढ़ सकता है उत्पत्ति 19 अध्याय का 24 और 25 पढ़िएगा। जब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। आग और गंधक से नष्ट किया। जो तराई को चुन लिया था, हरियाली को चुन लिया था, धीरे 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 जाकर पापियों के बीच में जाकर सोदोम को वहां पर पहुंच गया। अब यहां आ गया है, वो सारे के सारे आग और गंधक से खत्म हो गया। आज भी वहां पर जाते तो वो सारे मलबे वहां पर मिलेगा। उस जगह को जाते तो वहां पर डेड सी कर एक समुद्र मिलेगा। वहां पर आप आराम से लेटकर किताबें पढ़ सकते हैं। डेंसिटी इतना ज्यादा है, आप डूबेगा नहीं। एक भी मछली नहीं रहेगा, एक भी जीव जंतु अंदर नहीं रहेगा। उस मृतक सागर के अंदर वो कौन था? सोदोम और अमोरा। आज भी वहां पर ज्वलनशील वस्तुएं मिलता है। लोग उस जगह को चुन लिया। आज मैं और आप इस संसार का चीज के ऊपर नजर रखकर हमारा दर्शन पूरा का पूरा उस सांसारिक अवस्था में है तो थोड़ी समय हो सकता है हमारे लिए अच्छा दिखेगा, हरियाली दिखेगा, लेकिन एक दिन उसी प्रकार का अवस्था हो जाता है। लेकिन हम परमेश्वर की ओर हमारे आंखें, अब्राहम ने क्या किया है? विश्वास का पिता ने परमेश्वर की ओर देखा। भले वो मरुभूमि है, ममरे की बांझ वृक्ष के बीच में है, लेकिन वहां पर भी एक हेब्रोन है। याद रखिएगा,
हालेलुया। वहां पर भी एक हेब्रोन है, वहां पर भी एक संगति है, वहां पर भी एक कम्युनियन है, वहां पर एक वेदी है। क्रूस पर चढ़ाए हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ मुझे और आपको एक संगति है। अब्राहम आशीषित हो गया है। कितना लोग उस अब्राहम के आशीर्वाद लेना चाहते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर मुझे वो चाहिए। लूत संसार की अभिलाषा इच्छा के पीछे गया, आखिर में ये अवस्था हो गया। आग और गंधक का जीव मेरे और आपकी अवस्था इसके अंदर नहीं जा रहा। हम एक नित्य नित्य युग में प्रभु के राज्य में, हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य, हम लोग इधर बैठ रहे हैं केवल हमारे चंगाई के लिए नहीं बैठ रहे। याद रखिए, हम उधर चंगा होकर जा रहे हैं, वो चीज एक ही चीज है, मामूली चीज है। सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? आपकी आत्मा बहुमूल्य है। आपकी आत्मा परमेश्वर के राज्य में होना है। आपकी आत्मा नित्य 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 युग में परमेश्वर के राज्य में होना है। ये हमारा भोजन। मनुष्य सारे जगत को अपनाएंगे लेकिन अपनी आत्मा को नष्ट करते तो उससे क्या लाभ है? मनुष्य को अपने आत्मा के बदले में क्या दे सकता है? मेरे और आपकी आत्मा बहुमूल्य है। इसलिए पिता परमेश्वर अपने पुत्र को भी अपने पास रख नहीं छोड़ा, पुत्र को भेजा है। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। दूसरा, पहला हम देखा है विश्वास के से आंख उठाकर देखा। अब्राहम विश्वास से आंख उठाकर देखा। लूत अपना ही आंख से जो देखा वो सही ने सोचा, हमारे इस आंख से देखने वाला सब मिट जाएगा। हालेलुया। दूसरा, आराधना के लिए आंख उठाकर देख रहे हैं। हम इधर आया आराधना करने के लिए आया, किसी मनुष्य को देखने के लिए नहीं आया। हम हमारा आवश्यकता प्रभु के सामने रखने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हम लोग इधर आए। आराधना के लिए आंख उठाकर देखे। उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। अब्राहम मामले के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उससे आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, आमीन। यहाँ पर अब्राहम वही जगह पर थे। छोड़कर नहीं जाना है। मेरे प्यारो, आपका कितना भी कष्ट आए, परेशानी आए, यीशु मसीह को छोड़कर मत भागिएगा। अगर आप यीशु को छोड़कर गया तो आपका जीवन का सब कुछ खो गया। अगर आपके पास सब कुछ खो गया लेकिन आपके साथ यीशु है, आप सब कुछ पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब कुछ पाया हुआ व्यक्ति। मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे जो पहना हुआ कपड़ा, एक बाइबल काफी है। मुझे कोई भी देश में कहीं भी फेंक दीजिए, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। मुझे पैसा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसे आया, मेरे पास में एक पैसा का नहीं था। ऐसी अवस्था से परमेश्वर ने मुझे आज तक चलाया। क्या वो परमेश्वर मुझे हाथ छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। भरोसा परमेश्वर के ऊपर, भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। लोग जैसे हमारा दर्शन सांसारिक चीज के ऊपर नहीं। अब्राहम 5 वृक्ष के बीच में तंबू में रह रहा था। स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर सारी चीजें देख रहा था। मेरे और आपका हर चीजें हमारे परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। सकते हैं हम सोचेंगे मेरे बारे में कोई केयर नहीं करता, कोई बात नहीं। आपके बारे में सोचने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आपके बारे में सोचने वाले परमेश्वर है, मेरे बारे में सोचने वाले परमेश्वर है। हो सकते मेरे बारे में कोई नहीं जाने, कोई बात नहीं। तब देखिए अब्राहम ममरे के उस 5 वृक्ष के बीच में रह रहा था।
वहां पर स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर का उपस्थिति आया। 3 पुरुष आ गए, 3 पुरुष उसको देखते ही उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत कर कहा। आराधना यही होते हैं, सर्वशक्तिमान के पांव के चरणों में गिर पर आराधना करना चाहिए। ये 3 पुरुष साधारण स्वर्गदूत नहीं है। अगर स्वर्गदूत है तो स्वर्गदूत तुरंत मना करते हैं, क्योंकि यूहन्ना कई बार स्वर्गदूत के सामने दंडवत करने के लिए आया, बोला नहीं, मैं तुम्हारे सामने एक संगीत दास हूं। इधर आया 3 पुरुष, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का संगति वहीं पर आ गया। अब्राहम को पहचान लिया है, अब्राहम उस परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत किया है। इसलिए बोला है आंख उठाकर देखना है आराधना के लिए, यही सच्ची आराधना, क्योंकि वहां पर एक वेदी है, उस वेदी के पास हेब्रोन उस वेदी है। उस हेब्रोन का मतलब हम देखा है संगति, कम्युनियन, और वहां पर परमेश्वर की संगति में अब्राहम की उपस्थिति में परमेश्वर स्वयं 3 पुरुष आ गया। अब्राहम एक तंबू में रह रहा था, तंबू में वास कर रहे थे, अमरे के 5 वृक्ष के पीछे थे। कई प्रकार वहां पर जो कोई हरियाली कुछ दिखते नहीं था, बहुत बड़ा समस्या थी। वहीं पर परमेश्वर को उपस्थिति आ गया। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर को उपस्थिति इसलिए 18 का 10 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम से परमेश्वर को प्रॉमिस किया, वायदा किया, अगले वसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर एक प्रॉमिस दे रहे थे, वायदा दे रहे थे। असंभव बात मनुष्य के नजर में असंभव है। यही परमेश्वर की उपस्थिति इधर आ गए। मेरे और आपके जीवन में असंभव है कर कोई भी सर्टिफिकेट कर रहे थे, लेकिन प्रभु बोल रहे थे मैं तुम्हारे लिए संभव करूंगा। असंभव है कर कई चीजें हम लोग सोचते हैं, नहीं हो सकता है हम सोचेंगे, लोग भी बोलेगा तुम मूर्खता है, लेकिन अब्राहम को प्रभु ने वायदा दिया, परमेश्वर ने वायदा दिया। उस परमेश्वर के वायदे पर आए। उसका 14 वचन लिखेंगे, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यही बात है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा को के एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहां पर प्रभु का वचन कहते हैं कुछ भी नहीं था, सब कुछ बनाने के लिए परमेश्वर के पास इतना बड़ा सामर्थ्य है। परमेश्वर के लिए महिमा हो, हालेलुया। तीसरा हम लोग ने देखा है, पहले हम देखा है परमेश्वर की हम विश्वास की आंखों से देख रहे थे। दूसरा देखा है आराधना के लिए आंख उठाकर देखा। तीसरा देखेंगे समर्पण के लिए आंख उठाकर देखें, अपने आप को समर्पित कर रहे थे। परमेश्वर कभी बदला नहीं, लोग बदला, समय बदला, युग बदला, लेकिन परमेश्वर कभी बदला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत युग बदल गया, लोग बदल गया, सरकार बदल गया, लेकिन परमेश्वर नहीं बदला है। हालेलुया, हालेलुया।
उसके सामने समर्पण करने के लिए आंख उठाकर देखें। पढ़ेंगे यहोशू का पुस्तक 5 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास आकर पूछा, क्या तू हमारी ओर से है या हमारे बैरियों की ओर से का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की ओर से क्या आज्ञा है? आमीन। तब यहोशू यरीहो के पास आ गया। अभी अब्राहम का समय खत्म हो गया, लेकिन अब्राहम का पीढ़ी अभी आ रहे हैं। अब्राहम का पीढ़ी आ रहे। अब यहोशू के पास तक आ गया। अब यरदन का पार होना है और नेक्स्ट यरीहो का दीवार भी बहुत बड़ा समस्या बन कर रहा है। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। इतना एक्सपीरियंस नहीं है जैसे जो मूसा था, क्योंकि मूसा के मरने के बाद में तुरंत हुआ घटना है। इतना साल तक 40 साल तक लगभग मूसा के ऊपर डिपेंड करके ये तो फ्री होते थे। अब आगे की विषय है और तुरंत एक व्यक्ति आया, हाथों में नंगे तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। नंगे तलवार लिए हुए पुरुष यहोशू से पूछा, यहोशू से पूछ रहे, क्या तू हमारी ओर का है या हमारी बैरियों की ओर से? हमारे पक्ष का है या शत्रु पक्ष का है? नंगे तलवार लेकर पहले बार देख रहे हैं यहोशू को समझ में नहीं आया ये कौन है, ये कौन है मालूम नहीं है, क्योंकि पहले से परमेश्वर ने यहोशू को सबसे बड़ा श्रेष्ठ बना दिया। अभी नेता यहोशू बन गया। मूसा के बाद में अभी यहोशू नेता बनकर आ रहे थे। अब उस जगह पर पहुंचने के समय पर थे। यहोशू के पास आया उस समय, तुम हमारी ओर का है या हमारे वैरी की, हमारे शत्रु की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। हालेलुया। यहोवा की ओर का प्रधान होकर आया। ये कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? हमारे परमेश्वर की उपस्थिति है। यहोवा की ओर से आया। पुराने नियम में यीशु मसीह कई प्रकार पर प्रकट हुए थे, कई जगह पर प्रकट हो गए थे। जरूरत का समय यहोवा की सेना के प्रधान होकर आया। तुरंत यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने कहा अपने दास के लिए, प्रभु की क्या आज्ञा है? मुंह के बल गिर गया। ये कोई और स्वर्गदूत नहीं है। अगर कोई स्वर्गदूत है तो तुरंत मना करेंगे। परमेश्वर का ही आराधना करना है। ये मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आने से पहले प्रभु यीशु मसीह आए थे। यहोवा का सेना का प्रधान बनकर आया। इस संसार का सेना का प्रधान इस सेना का प्रधान के सामने कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी शक्ति और ताकत परमेश्वर का उस सेना के प्रधान के सामने खड़े नहीं हो सकता है।
यहोशू एक नेता थे, यहोशू एक नेता थे, यहोशू एक बहुत बड़ा योद्धा भी था। मूसा के समय पर जो मूसा पहाड़ पर हाथ उठाकर रहते वक्त नीचे अमालियों के साथ लड़ने वाला यही यहोशू थे। लेकिन अब यहोवा का सेना का प्रधान के सामने यहोशू को मालूम था मेरा ताकत कुछ भी नहीं है। हालेलुया, दंडवत आपको करना चाहिए। उस तुरंत मुंह के बल गिर गया है, दंडवत किया है, आराधना किया है। कितना लोग परमेश्वर को आराधना करना चाहते हैं, कितना लोग परमेश्वर को इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं, कितना लोग परमेश्वर को मुख्यत्व देना, स्थान देना चाहते हैं। सिर्फ मैं ये सारी बातें देखते वक्त मुझे एक बात पता चला गया, ये लोग तुरही फूकने से भी नहीं, उसे वहां घूमने से भी नहीं, परंतु यहोवा का सेना का प्रधान आगे आगे चल रहा था। हालेलुया। लेकिन वो किसी को भी नहीं दिखाई दिया। इस्राएल जनता घूम रहे देखा है, इस्राएल जनता तुरही फूक रहे देखा है, लेकिन असली काम करने वाला यही थे। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर एक आदर्श हाथ आपके साथ आएगा मेरे प्यारों। उस अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। यहोवा का सेना का प्रधान आपके सामने, आपके पास में है। उसके सामने दंडवत करना, उसके सामने आराधना करना, उसके सामने आपका सारे दुख परेशानियां पेश कर सकता है। यहोशू 15 वचन भी पढ़िएगा। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तो खड़ा है वह पवित्र है। पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। जिस स्थान पर तुम खड़ा है वो पवित्र स्थान है। तो जगह एक बार हम देखते तो एकदम गंदगी भरे हुए जगह होगा, जो गाय जानवर सब उधर उधर गंदगी किए होंगे, लेकिन पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति आ गया है, उस जगह पवित्र हो गया है। उस जगह की वजह से नहीं है, वहां पर उतरा हुआ परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर उतरते तो वही अवस्था होगा। हमारा गंदगी दूर हो जाएगा, हमारा पाप दूर हो जाएगा, हमारा अधर्म दूर हो जाएगा, हमारा श्राप दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रधान, अन्य प्रधान परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे हालेलुया वो सेना का प्रधान हमारे बीच में आ गया। तो परमेश्वर को उपस्थिति हमारे साथ आ गया। तो हम निश्चित रहना है, परमेश्वर की ओर देखना है। यहोशू 4:14 वचन में हम लोग देखा, उस दिन यहोवा ने सब इजरायलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भय भी उनके जीवन भर मानते रहे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। यहोशू की महिमा बढ़ गया, सारे इस्राएली जनता यहोशू को सैल्यूट देते थे। अभी इस यहोशू जाकर सेनाओं का यहोवा के प्रधान के सामने दंडवत कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। कितना अद्भुत है। जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए वो अपना स्थान भी बहुत बड़ा आदमी होकर सोचा नहीं। परमेश्वर ने महिमा बढ़ाया उनको, लेकिन उस महिमा बढ़ाया उस परमेश्वर के सामने दंडवत करने में, मुंह के गिर पर प्रभु की आराधना करने में वो लज्जाता नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए लज्जा नहीं चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए, परमेश्वर की अनुग्रह में हम लोग आए हमारे आंखें बंद करेंगे, अब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे।